कल हमने पूरा दिन ड्राइव किया है और ओवरनाइट हमने पूरी रात ड्राइव किया है। तो जनवरी फरवरी में महाकुंभ हुआ था 2025 में और हम लोग फिलहाल जा रहे हैं नवंबर 2025 में। आज के दिन ही हमें निकलना है वाराणसी के लिए। तो देखना कितना खराब रास्ता है, ये देखो कितनी गंदी खड़ी चढ़ाई है। सामने देखो, सामने है त्रिवेणी संगम, यमुना, गंगा और सरस्वती। भाई साहब लूट मची है यहाँ पे। आप पे मैं छोड़ता हूँ, सामने चले जाओगे शायद और मजा आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए फ्रेश व्लॉग में। आज है 16 नवंबर 2025 और मैं निकला हूँ मेरी फैमिली रोड ट्रिप पे। तो इस ट्रिप में हम लोग निकले हैं वडोदरा गुजरात से। पहले जाएंगे हम लोग उज्जैन हम महाकाल के दर्शन करेंगे। फिर हम लोग 1200 किलोमीटर ड्राइव करके पहुंचेंगे प्रयागराज। फिर प्रयागराज से हम लोग जाएंगे वाराणसी एक दिन का हमारा स्टे है। फिर हम लोग निकल जाएंगे अयोध्या के लिए। फिर अयोध्या से हम लोग जाएंगे आगरा, अयोध्या सारी जगह पे एक दिन का स्टे है। फिर हम लोग जाएंगे मथुरा से फिर हम लोग जाएंगे वृंदावन। फिर वृंदावन से हम लोग जाएंगे राजस्थान जयपुर में। फिर हम लोग जयपुर से जाएंगे उदयपुर एंड उदयपुर से फाइनली फिर हम लोग आएंगे वडोदरा। तो ये पूरी ट्रिप जो है ना 3000 से 3500 किलोमीटर की होने वाली है। आज है डे 2 अपने रोड ट्रिप का और हम लोग जा रहे हैं फिलहाल आज के दिन प्रयागराज। जिस किसी ने पिछला व्लॉग नहीं देखा है जाके देख लेना, जिसमें कि हम लोग निकले थे हमारे होम सिटी वडोदरा से प्रयागराज आने के लिए और बीच में हम लोग रुके थे उज्जैन हमने महाकाल के दर्शन किए और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो अगर किलोमीटर्स की बात करें तो वडोदरा से प्रयागराज 1200 किलोमीटर है भाई, और 22 से 23 घंटे लगते हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और इतना टाइम क्यों लगता है इतने किलोमीटर्स के लिए, इसके लिए आपको पिछला व्लॉग देखना पड़ेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि रोड की कंडीशन कैसी है। कल हमने पूरा दिन ड्राइव किया है और ओवरनाइट हमने पूरी रात ड्राइव किया है। सिर्फ हम लोग रुके थे महाकाल के दर्शन करने उज्जैन में। उसके बाद कल पूरा दिन और अब पूरी रात हमने ड्राइव की है। आज है दूसरा दिन, अभी भी हम लोग गाड़ी में ही है। पूरी रात हम गाड़ी में ही रहे हैं। टाइम की तरफ देखें तो अभी बजे सुबह के 7:08 और प्रयागराज यहाँ से बचा है 45 किलोमीटर्स, जो कि लगभग 1 घंटे का रास्ता बचा है अभी। तो जनवरी फरवरी में महाकुंभ हुआ था 2025 में और हम लोग फिलहाल जा रहे हैं नवंबर 2025 में। हम लोग महाकुंभ अटेंड नहीं कर पाए थे। महाकुंभ का पूरा माहौल अलग होता है, लेकिन मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगा कि महाकुंभ का जो माहौल होता है और जो नॉर्मल माहौल होता है प्रयागराज का वो कैसा होता है। तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा और आज के दिन ही हमें निकलना है वाराणसी के लिए। तो वैसे ड्राइव उतनी है नहीं, बस यहाँ से हम लोग तकरीबन 8 बजे पहुँच जाएंगे। 1 घंटे का रास्ता है, अभी 7 बजे और फ्रेश होके हम लोग निकल जाएंगे थोड़ा एक्सप्लोर करने प्रयागराज। त्रिवेणी संगम पॉसिबल हो पाया तो ऑब्वियसली हम लोग त्रिवेणी संगम जाएंगे और उसमें अगर ज़्यादा टाइम लगा तो शायद से देखना पड़ेगा कि उसका क्या सीन करेंगे हम लोग। बट अभी के लिए तो ये प्लान है कि प्रयागराज को लिमिटेड टाइम देंगे हम लोग, जिसमें जितना कवर कर पाए हम लोग उतना कवर करेंगे प्रयागराज को। और जल्दी से जल्दी हमें निकलना भी है प्रयागराज से वाराणसी के लिए, जो कि लगभग 3 घंटे का रास्ता है। और वाराणसी भी हम एक नाइट स्टे करेंगे।
तो चलो भाई, नहा धो के रेडी हो चुके हैं हम, नाश्ता भी हमने कर लिया और अब हम जाएंगे त्रिवेणी संगम। और ऐसा इतना प्लान नहीं है हमारा प्रयागराज घूमने का, लेकिन त्रिवेणी संगम यहाँ बहुत फेमस है, तो थोड़ा ही टाइम हम देंगे प्रयागराज में। 10:30 बज चुके हैं अभी। मैंने यहाँ के एक लोकल से बात की थी तो उन्होंने रास्ता बताया हमें, तो अभी फटाफट निकलते हैं और पहुँचते हैं हम लोग त्रिवेणी संगम। तो देखना कितने खराब रास्ते है, वैसे हम गलत रास्ते आ गए। ये देखो कितनी गंदी खड़ी चढ़ाई है, पूरी 60 डिग्री ये खड़ी चढ़ाई है। और हम लोग इस रास्ते से उतरे थे नीचे की तरफ, हमें लगा वहाँ पे सेल्फी पॉइंट होगा तो वो रास्ते से जाना होगा, लेकिन वो रास्ते से नहीं जाना था, ये रास्ता है। और यहाँ पे नीचे ही मुझे पब्लिक भी दिख रही है और ये रहा रास्ता, तो यहाँ से हमें नीचे होके जाना है। फिलहाल मैं हूँ एरियल घाट रोड पे, ये पूरा एरियल घाट रोड है और यहाँ से आप नीचे जाओगे ना तो सीधा आप सामने देखो भाई, संगम घाट दिख जाएगा आपको। और यहाँ पे पार्किंग की भी सारी सुविधा है, फ्री पार्किंग ही है। तो यहाँ जो मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ से आप अपनी गाड़ी या बाइक लाके यहाँ पे पार्क कर सकते हो, लोगों ने की हुई है ऑलरेडी। और बोट राइड वगैरह भी है। जैसे मैं नीचे उतरूँगा तो मेरी राइट साइड पे आपको त्रिवेणी संगम दिख जाएगा। फिलहाल जो गूगल मैप्स ले जाता है ना जो रास्ते से, वो ये जो ब्रिज है ना जहाँ से हमने टर्न लिया था, ये अभी वेदर की वजह से अच्छा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ब्रिज से होते हुए सामने की तरफ गोल घुमाते हुए सामने जो घाट है वहाँ पे लाएगा। तो मैंने अभी लोकल को पूछा ना, तो उन्होंने बताया कि सामने अभी काम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो रेत वगैरह वहाँ पे पड़ी है। जो अभी यहाँ पे कैसा अच्छा रास्ता है तो आपकी गाड़ी आराम से पहुँच जाएगी एकदम एंड तक। बट सामने जाओगे तो गाड़ी शायद से अटक सकती है। बाकी लोग सामने भी है और लोग थोड़े बहुत यहाँ पे भी है। सामने देखो, सामने है त्रिवेणी संगम, यमुना, गंगा और सरस्वती। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का संगम होता है। आप देखो थोड़ा बहुत कलर डिफरेंस दिख रहा है, मेरे बेयर आई से तो मैं देख पा रहा हूँ कि कलर डिफरेंस तो है, मतलब तीनों नदी मिक्स हो रही है वहाँ पे। तो चलो बोट का जुगाड़ करते हैं। भाई साहब लूट मची है यहाँ पे। ये लोग बोलते हैं एक बोट का 3000 रुपये लेंगे। अब इतने बंदे हैं नहीं, पर हेड ये लोग बोल रहे हैं कि पर बंदा आप 300 रुपये दे दो। बट इतने बंदे हैं नहीं तो बोलते हैं कि फिर पर्सनल करना है तो आप 3000 दे दो, आपको घुमा के लाऊंगा। फिर बोलते 1500 दे दो, 1200 दे दो, बहुत ज़्यादा है। तो फिर यही डिसाइड किया है हमने कि यार वाराणसी में भी मिलेगा तो सही, गंगा के भी दर्शन होंगे। 11:15 हो रहा है अभी हाल फिलहाल, और जितना जल्दी निकल लेंगे यहाँ से उतना और अच्छे से घूम पाएंगे हम लोग वाराणसी। आप पे मैं छोड़ता हूँ, सामने चले जाओगे शायद और मज़ा आएगा। तो यहाँ आप आना चाहो आ सकते हो, लेकिन मैंने प्राइसेस बता दिए। पर बोट, अगर बोट ये लोगों को निकालनी है 3000 रुपये लेंगे, पर बंदा 300 रुपये। क्या कर रहा है ये? तो ये मैंने आपको सीन बता दिया, हमें नहीं जाना। हमने दूर से ही त्रिवेणी संगम देख लिया। हमारी किस्मत हम नहीं जा पाए, लेकिन दूर से देख लिया हमने, घाट भी देख लिया। अब निकलते हैं वाराणसी, क्योंकि वाराणसी बहुत कुछ करना है। और कल वाराणसी से हमें निकल के अयोध्या के लिए भी निकलना है। तो आज का दिन है वाराणसी घूमने का, और फिर कल सुबह थोड़ा बहुत हम घूमेंगे वाराणसी, और फिर कल दोपहर निकल जाएंगे हम लोग अयोध्या। सिर्फ देखना था कैसा है माहौल प्रयागराज का। तो चलो गाइस, इस व्लॉग के लिए इतना ही। प्रयागराज यार समझता हूँ मैं कि हम बहुत कम घूमे हैं,
लेकिन ये हमारी आइटनरी के हिसाब से पहले से ही हमने डिसाइड करके रखा था कि 2 घंटा मैक्स टू मैक्स हम लोग प्रयागराज में रुकेंगे और जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे वो हम करेंगे। हमने सोचा था हम सुबह 5-6 बजे पहुंच जाएंगे प्रयागराज, तो 8-9 बजे तक घूम लेंगे। लेकिन भाई 8 ऐसे ही बज गए हमें पहुंचने में। फिर हमने होटल लिया, फ्रेश हुए, नाश्ता किया, उसमें बहुत टाइम चला गया। एंड उसी दिन वाराणसी के लिए भी निकलना था एंड दूसरे दिन हमें अयोध्या के लिए भी निकलना था। तो हाँ, समझता हूँ, हर दिन हमें ट्रैवल करना है, हर दिन अलग अलग जगह हमें जाना है, घूमना है। तो ये आइटनरी के हिसाब से प्रयागराज हमने बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रखा था, तो उसके लिए भाई सॉरी। तो हाँ, यही देखना था हमें कि प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, तो ये पावन धरती पे हम लोग आए, थोड़ा बहुत जो नज़ारा था वो हम लोगों ने देख लिया और आपको भी दिखा दिया। तो बस प्रयागराज के व्लॉग के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट जो भी व्लॉग्स आएंगे ना, भले वो वाराणसी के हो, आगरा के हो, अयोध्या के हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम है और हम लोग अच्छे से घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलो गाइस, इस व्लॉग के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।